गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर आगे के चैप्टर का बेस होने वाला है, इसलिए इसे समझना ज़रूरी है। इस चैप्टर को मैंने स्टेप बाय स्टेप और इजी लैंग्वेज में प्रिपेयर किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। तो जो सबसे पहले हम देखेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। देन फिर हम एक इम्पॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इस देन हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे इस रूल का यूज करके एचसीएफ निकालना सीखेंगे। देन कॉन्सेप्ट 3 में हम प्राइम फैक्टराइजेशन समझेंगे। देन कॉन्सेप्ट 4 में कुछ नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते, उनका प्रूफ देखेंगे। देन लास्ट डेसिमल एक्सपेंशन। लास्ट में देखेंगे रैशनल नंबर का बिहेवियर, डेसिमल बिहेवियर। तो चलिए हम अपने पहले स्लाइड में चलते हैं जो कि है व्हाट आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 1 2 -3 1/2 √2। इस नंबर पे मतलब ऑलमोस्ट सारे ही नंबर आ जाते हैं। तो और इसके रियल नंबर हैं, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ये सारे हमारे रियल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। तो जैसे नेचुरल नंबर है वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर के ये इन्फिनिट तक जाते हैं। देन हमारे होल नंबर्स वो भी 0 से स्टार्ट होते हैं और वो इन्फिनिट तक जाते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस बस इतना ही रहता है कि एक 0 से स्टार्ट होता है और एक 1 से स्टार्ट होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमारा जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और होल नंबर 0 से। और देन हम आते हैं हमारे इंटीजर्स पे। इंटीजर्स जो हमारे होते हैं वो नेगेटिव में भी काउंट होते हैं, इसमें ज़ीरो भी इंक्लूडेड होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये नेगेटिव में भी इन्फिनिट तक जाएंगे और पॉजिटिव में भी इन्फिनिट तक जाएंगे। और हमारा जो रैशनल नंबर है वो इन नंबर्स के बीच का भी काउंट करता है। जैसे मान लीजिए 1 से 2 के बीच में क्या नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 1/2, ऐसे ऐसे करके ये हमारा काउंट करते हैं। बेसिकली ये पी वाई क्यू के फॉर्म में ही होते हैं। और हमारे इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ये सारे नंबर्स मिलकर के एक रियल नंबर बनाते हैं। इन सभी का कॉम्बिनेशन ही रियल नंबर कहलाता है। ये हमारा सबसे मेन स्लाइड होने वाला है जो कि है यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक बेसिक रूल है। ये रूल कहता है कि जब हम किसी नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा एक फिक्स रेंज में ही होता है, जो कि इसका फॉर्मूला ये रहा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर a और b पॉजिटिव इंटीजर हैं और b जीरो नहीं है तो हमेशा लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक। a यहाँ हमारा डिविडेंट है जिसको डिवाइड कर रहे हैं, और b हमारा डिवाइजर है जिससे हम इस a को डिवाइड कर रहे हैं। q हमारा क्यूटेंट है और r हमारा रिमाइंडर है, जहाँ पे 0 हमेशा लेस देन इक्वल टू r रहता है और r हमेशा लेस देन b रहता है। और चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल एक लेते हैं। सो गाइस हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है जो कि हमने a को 17 लिया है, b को हमने 5 लिया है। ठीक। तो यहाँ पर हमने जब इसको डिवाइड किया 17 को 5 से, तो जो 3 है वो हमारा क्विटेंट है और जो 2 है वो हमारा रिमाइंडर है। तो अब हम इसे इस यूक्लिड के फॉर्मूला में डाल के देखेंगे कि आखिर ये रूल फॉलो हो भी रहा है कि नहीं। जैसे इसने कहा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 जो a है हमारा और b जैसे कि आपको पता है कि वो 5 है, और हमारा जो क्विटेंट है वो 3 है प्लस 2 है।
तो 5 into 3 मतलब 15 + 2 = 17। 17 = 17, यानी कि LHS = RHS। तो यानी कि ये रूल तो फॉलो कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये अपने सेकंड क्राइटेरिया को कंप्लीट कर भी रहा है कि नहीं। जो सेकंड क्राइटेरिया हमारा कहता है 0 > मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं यार, रिमाइंडर है, वो हमेशा या तो =0 होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये रूल तो यही कह रहा ना। और जो बी है वो आर से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं ये फॉलो कर भी रहा है कि नहीं। तो जैसे कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 2 है, मतलब 0 से बड़ा है, और ये रूल फॉलो हो गया। और देन हमारा बी, यानी कि इसके हिसाब से b = 5 है, जो कि 2 से बड़ा है। तो यानी कि ये रूल फॉलो हो रहा है। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। ये तो आई थॉट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं होता है देन हमारे आगे पे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे HCF यूक्लिड एल्गोरिथम। तो ये एक मेथड है जो कि स्मार्टली यूज होता है यूक्लिड एल्गोरिथम के ऊपर। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, रिमाइंडर लो, फिर रिमाइंडर से डिवाइड करो जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे मेरा पेन कहाँ गया, जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन मिला हुआ है। तो इसमें जैसे कि HCF ऑफ 2 नंबर हमारे निकालने दिया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 225 हमारा सबसे बड़ा नंबर है, और 135 उससे छोटा नंबर है। तो हमारा रूल कहता है कि डिवाइड लार्ज नंबर, मतलब बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करो। तो जब हम इसे छोटे से डिवाइड करते हैं तो 1 जो है वो हमारा क्वोटिएंट आ जाता है और 90 हमारा रिमाइंडर हो जाता है। ठीक। अब हमारा रूल कहता है कि यूज रिमाइंडर। अब ये जो 135 है इसको हम अपने रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 135 को रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं तो फिर हमें एक रिमाइंडर मिलता है जो कि है 45। देन अगेन हम इस रूल को रिपीट करेंगे। हम अपने रिमाइंडर को अपने क्वोटिएंट से डिवाइड करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक वो 0 ना आ जाए। एंड हेंस प्रूफ यहाँ हमारा 0 आ चुका है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। डिवाइड लार्ज नंबर, यूज रिमाइंडर, रिपीट। बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करो, देन तब तक करो जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यही है हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम। इसके ऊपर भी हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। पहले ये मैं आपका ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि हम जिस समय क्वेश्चंस बनाएं उस समय आपको एक आइडिया रहे कि हाँ ये आखिर हो कैसे रहा है। बाय द वे एक्सप्लेन तो मैं उधर भी करने वाला हूँ, तो उसकी टेंशन आप नहीं लो। सो गाइस, HCF निकालने का और भी मेथड है जो कि है एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमारा सबसे इजी मेथड है। इसमें हम दो प्राइम नंबर्स को तोड़ते हैं कॉमन फैक्टर्स में, देन उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 60। हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ते हैं। लाइक ये 60 है। अब हम इसे तोड़ना स्टार्ट करेंगे। लाइक सबसे पहले डिवाइड करते हैं इसको 2 से, हमें मिलता है 30। देन अगेन हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे या 3 से। 3 ले लेते हैं, मतलब जितना लोएस्ट नंबर ले सकते हैं उससे हम लोग डिवाइड इसको करते हैं। देन ये आ गया 10। देन अगेन विथ द 2, देन अगेन हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 या 5 आप कुछ भी ले लो। तो ये आ गया 5। अब इसे हम सब अगर मल्टीप्लाई करके देखें ना, इन सारे नंबर्स को, 2 × 3 प्लस × 2 × 5, देन हमें मिलने वाला 60 ही है। तो ये एक टाइप से होता है कि कॉमन फैक्टर्स निकालना। और इसमें हम करते हैं क्या है कि हम इसमें दो नंबर के जो होते हैं हम कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। और जैसे जो जो चीज़ कॉमन रहता है ना, जैसे ये दोनों 2 मिला के एक 2 बन गया यहाँ पे। इसमें हम लोग सिर्फ कॉमन पिक करते हैं। इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर पिक नहीं करते हैं, बस कॉमन पिक करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 अगेन कॉमन,
देन ये 3 और ये 3 एक पेयर में, ये 3, और फिर जो आता है वो हमारा एचसीएफ होता है। इसमें हम ट्राई करते हैं कि नंबर्स का पेयर बनाना। जैसे यहाँ इस टू का पेयर एक भी नहीं था, तो हमने इस टू को पिक नहीं किया। ना इस फाइव का एक भी पेयर था, तो हमने इस फाइव को पिक किया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम सिर्फ कॉमन नंबर्स को पिक करते हैं, देन उसे मल्टीप्लाई करते हैं, देन जो आता है वो हमारा एचसीएफ होता है। इसके ऊपर भी हम सारे रूल्स को समझने के बाद क्वेश्चंस बनाएंगे, उसमें आपको ये बड़े ही आराम से क्लियर हो जाएगा। देन आते हैं हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा में। ये भी एक मेथड है, तो जो कि हमने इसे पिछले ही स्लाइड में देखा था। इसमें हम बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करते हैं और तब तक करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता है। ठीक। देन हम आते हैं अपने अगले स्लाइड में, जो कि है इर्रेशनल नंबर। जो इर्रेशनल नंबर होते क्या है, वो हमेशा कभी भी पी वाई क्यू के फॉर्म में आ ही नहीं सकते हैं। हम उसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक। उसमें डेसिमल एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे कि अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3। और ये जो अंडर रूट 2 है, इसे प्रूव करने के लिए एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ये आता ही आता है, ये गारंटीड क्वेश्चन है। या तो ये 2 नंबर या तो ये 5 नंबर में आ ही जाता है। इसका इसका कुछ नहीं कर सकते, ये आना ही है। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर सॉल्व करते हैं। तो गाइज अब हम आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पार्ट में। तो अब न्यूमेरिकल्स कुछ इस टाइप से स्टार्ट होता है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर सॉरी। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर्स लाइक 2, 3, 5, 7 के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना। जैसे 140 का ऐसा एग्जांपल देखते हैं। तो तो इसे हम ना सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। 140 डिवाइडेड बाई 2, वी गॉट 70। अगेन we will divide it by 2, we got 35। अगेन विथ 5 बिकॉज हमारा जो 2 है वो 35 को फुल्ली डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक। ज़ीरो नहीं आएगा डिवाइड करने के बाद, और ना ही 3 कर पाएगा। सो वी हैव टेकन 5। अगेन वी गॉट 7। 7 इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वी कैन से दैट प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, एक तो 1 और दूसरा वो खुद। ठीक। एग्जाम्पल अगर देखो, अगर आप 6 लोगे तो उसका जो फैक्टर है वो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और इवन वो खुद है 6। तो ये एक टाइप का कंपोजिट नंबर हो जाता है अगर जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो, मोर देन 2 और 3, देन वी कॉल कंपोजिट नंबर। अगर किसी नंबर का, जैसे ये देखो, ये इसका सिर्फ 2 है और ये 1 और 7 इटसेल्फ, तो ये एक टाइप का प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। और ये आपका हो जाता है कॉम्पोजिट नंबर। ओके। तो आई थिंक आपका यहाँ तक सब क्लियर है। तो इसे हम कुछ ऐसे लिखेंगे, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके। देन मूव टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है 3825। 3825। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 हो तो वो सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा। ये आप एक टाइप से ट्रिक समझ लो या फिर कुछ, जैसे आपने यहाँ पर भी नोटिस किया, अगर यहाँ पर 5 है तो ये सिर्फ 5 से ही डिविजिबल होगा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, या तो वो खुद से ही डिविजिबल हो जाएगा। ठीक। तो अगेन हम किसी छोटे नंबर, तो छोटे नंबर जैसे ये 5 है तो हम यहाँ पर 5 ही लेंगे। देन वी गॉट 765। देन अगेन 5, देन 5, देन 51। अगेन ऑड नंबर, तो यानी कि 2 आएगा नहीं। वी गॉट 3। 17। 17 itself a prime number। 17 खुद में ही प्राइम नंबर है। तो अगेन वी विल राइट इट एज 283825 is equal to 5 into 3 into 17।
वी गॉट इट। देन अगेन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ हमें वेरीफाई करना है कि हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ का जो भी प्रोडक्ट है वो हमारे गिवन नंबर के प्रोडक्ट से मैच हो जाए। लाइक अगर यहाँ हमारा 2 और 26 और 91 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 26 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कुछ ऐसे होगा, 2 इंटू 13। आप यहाँ खुद देख लो, 26 2 1 3 13 itself a prime number, then we will write only 2 and 13. Then again for 91 it's similar, 7 into 13. तो आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है, तो क्या ये एक पेयर एचसीएफ में लिखना वैलिड होगा? तो हाँ, बिल्कुल ये वैलिड होगा। हमारा एचसीएफ सिर्फ 13 ही आएगा। आप एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे अर्ली एग्ज़ाम्पल को आपने नोटिस किया होगा, हमारा जो एग्ज़ाम्पल था वो था 60 और 24। तो इसमें जो भी हमारा प्राइम फैक्टर था 60 का, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ पर जो था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने इनका पेयर बनाना स्टार्ट कर दिया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम सिर्फ एचसीएफ में पेयर को ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसा टाइप का पेयर था, 2 2 और ये 3 का पेयर क्रिस क्रॉस। तो हमने 2 और 5 को इसलिए छोड़ा कि इनका पेयर बन ही नहीं रहा, तो इनको लिखेंगे क्या, हम सिर्फ कॉमन निकालते हैं। तो एच सी एफ इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, एच सी एफ वी गॉट 12। आई थिंक इट्स ऑल क्लियर कि अगर सिंगल पेयर है तो हम सिंगल लिखेंगे, और यहाँ डबल है तो हम यहाँ पर डबल लिखेंगे। ओके, देन अब हम इन्हें वेरीफाई करने पे आ जाते हैं। इन्हें वेरीफाई करने के लिए जो हमारा कंडीशन था, अब यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमारा जो भी कॉमन निकल चुका है, जो मतलब पेयर में है उन्हें हम कॉमन ले लेंगे 13, और बाकी दो नंबर को भी हम लिखेंगे 2 इंटू 7। तो हमारा जो भी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा वो होगा हमारा 182। देन आगे का प्रोसेस के लिए इसे मैं थोड़ा सा काट दे रहा हूँ, मतलब ये तो समझाने के लिए यूज़ किया था, बट आगे मूव ऑन करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें वेरीफाई करने के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब इन दोनों का सम, इनका और इनका सम, ठीक, और इन दोनों का सम। तो आइए देखते हैं क्या आता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 182 इंटू 13 इज इक्वल टू 2366, और यहाँ इन दोनों का सम मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2, 26 इंटू 91 इज इक्वल टू 2366, सेम एज इट इज आ गया। वी गॉट दी एलसीएम एलसीएफ। तो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब हम अपने अगले टाइप के ऊपर मूव करते हैं। ये सब का जितना भी हमने जो भी मतलब मैंने फार्मूला वगैरह जो भी यूज़ किया है वो आपको वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, 5 10 और 92। तो जो हमारा 5 10 है उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर देंगे, इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और यहाँ जैसे 92 है तो 92 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3। अगेन एच सी एफ हम कॉमन लेते हैं, तो अगेन यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉमन है। एच सी एफ इज इक्वल टू 2, एल सी एम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। लाइक ये 2 यहाँ कॉमन आ गया,
ये 2 यहाँ पर कॉमन आ गया, ये 2, बाकी सब एज इट इज़ यहाँ पर लिख चुके हैं हम। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 23460। देन अगेन वेरीफाई करने के लिए LCM इंटू HCF, वेरीफाई LCM इंटू HCF। तो हमारा जो LCM है वो है 23460 इंटू 2, तो जो वैल्यू है वो है 46920। तो अब आ जाते हैं हमारे सम ऑफ प्रोडक्ट का, ठीक, जो कि है 510 इंटू 92, जो कि हमारा एज इट इज़ आ जाएगा 46920। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, वेरीफाइड। अब चलते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है वो है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, मतलब बेसिकली यहाँ पर हम 3 नंबर का LCM और HCF निकालने वाले हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, आपको सिंपल 12, 15 इनको एक सीक्वेंस में लिख लेना। सीक्वेंस में लिखना इंपॉर्टेंट है, वो मैं आगे बताऊंगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर HCF निकालने में आपको होगी आसानी। तो बेसिकली 2 इंटू मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लेंगे। आप बेसिकली इनको चाहो तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, ठीक, बट ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा आपके लिए भी, कि जब पेयर बनाओगे तो आपको उतना कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, अब आपको HCF निकालना है, तो आप तो बोलोगे सर कि हम तो तभी 2 पेयर का HCF ले रहे थे, यहाँ तीसरा पेयर। जी हाँ, अगर हम 3 नंबर का HCF और LCM निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ 3 का पेयर बनाना होगा। अगर 3 का पेयर नहीं बनता है तो वो HCF में नहीं आएगा। तो जैसे यहाँ नंबर 3 ने 3 का पेयर बना दिया है, तो हम यहाँ सिंपल HCF इज इक्वल टू 3 लिख देंगे। एंड देन कम टू LCM, 2 इंटू मतलब जितने नंबर्स हैं हम सबका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 420। और यहाँ पर हम बिकॉज 2 इसलिए लिख रहे हैं, लाइक आप इसको ऐसे समझो, 1 मिनट। LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब जैसे आपके मन में डाउट होगा, ये हमने यहाँ पर डबल 2 क्यों लिखे हैं, जबकि ये तो यहाँ पर डबल है, तो आप तो सोच रहे होगा पेयर में होगा। तो अगेन हम यहाँ पर डबल 2 3 4, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 420। HCF और LCM आ चुका है, तो आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 17, 23 और 29। तो बेसिकली ये तीनों ही प्राइम नंबर, ठीक, तो प्राइम नंबर है तो इज इक्वल टू, तो ये तो इनका फैक्टर तो एक 1 हो जाएगा और ये तो एक इटसेल्फ हो जाएंगे, मतलब खुद हो जाएंगे। इक्वल टू 1 इंटू 23, 29 इज इक्वल टू 1 इंटू 29। 1 पेयर में है तो HCF इज इक्वल टू 1 एंड LCM इज इक्वल टू 17 इंटू 23 इंटू 29, जो कि एज इट इज़ जो भी वैल्यू आएगा। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं, मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट HCF इतना इज इक्वल टू 9, इन दोनों का जो HCF है वो 9 है, और हमें फाइंड करना है LCM, ठीक, इन दोनों नंबर का, मतलब सेम नंबर का HCF है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ होता है जो कि है LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाई HCF। तो हमारा जो यहाँ पर पहले प्रोडक्ट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट किनका निकालेंगे, इन दो नंबर्स का, is equal to 306 into 657 is equal to 201042,
जो कि वैल्यू आ जाएगा। देन LCM इज इक्वल टू 201,042 एज इट इज़, हम लोग उसे लिख देंगे प्रोडक्ट को। और जो हमारा SCF है वो जो कि 9 ऑलरेडी दिया हुआ है उससे से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाना चाहिए 223338। तो एज सिंपल, ये जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा था उतना था नहीं, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है चेक वेदर द 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0। अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है और अगर वो 6 के ऊपर है तो क्या वो 0 से एंड होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होता है तब उसके फैक्टर या तो 2 होता है या तो 5 होता है। तो इन दिस 6 के केस में हम लोग पहले नोटिस करेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, ठीक? क्योंकि रूल तो कहता है कि किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 तब होता है जब उसमें 2 एंड 5 दोनों फैक्टर हों। तो सिंपल, 6 का अगर हम लोग फैक्टर देखें तो वो सिर्फ कंटेन करता है 2 into 3, दैट्स ऑल। मतलब इसमें 5 नहीं है, इसीलिए therefore 6n can't end with 0। अगर आप इसे थोड़ा प्रोफेशनल टाइप से लिखना चाहोगे, लाइक एग्ज़ाम पर्पस में, तो पहले तो आपको ये लिखना होगा 6 to the power n is equal to 2 into 3, देन लिखना होगा since 6 to the power n its factor does not contain 2 and 5, that's why 6 to the power n cannot end with 0। आप इसे कुछ इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक? अब ना हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड दिस 7 into 6, ये जो भी नंबर है आर कॉम्पोजिट नंबर। पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कॉम्पोजिट नंबर उन्हें बोलते हैं जिनका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, ठीक? सिंपल सा बात है। तो पहले इनको देख लेते हैं। 7 into 11 into 13 plus 13, 13 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 into 11 plus 1 is equal to 13 into 78, सिंपल। तो ये जो नंबर है, मतलब तो गाइज ये आ जाएगा 1014, जो कि इनका इसका जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। यस, इट्स एन कंपोजिट नंबर। देन आ जाते हैं हमारे सेकंड केस में, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। 5 यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। 5 7 into 6 into 4 into 3 into 2 plus 1। सिंस ये भी कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि ये देख के ही पता चल रहा है कॉम्पोजिट नंबर है, बिकॉज लास्ट में 1 ऐड हो गया, जबकि ये
हट जाओ, कि ये भी कंपोजिट नंबर है। लाइक कंपोजिट नंबर आप सिंपल समझ लो ना कि जिनका भी दो से ज़्यादा फैक्टर होता है वो कंपोजिट होता है, जिनका नहीं होता वो नहीं होता। ठीक, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। लाइक मान लीजिए देयर इज अ सर्कल, मतलब एक सर्कुलर पाथ है। ठीक, मतलब वो एक सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड, मतलब एक ग्राउंड टाइप से है, वहाँ एक लड़की गाड़ी चला रही है, वो एक राउंड कवर करने में 18 मिनट ले रही है। ठीक, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, वहीं पर रवि 12 मिनट ले रहा है। फॉर दिस सेम, सपोज दे स्टार्ट एट दिस सेम पॉइंट एट दिस सेम टाइम एंड गो ऑन दिस सेम डायरेक्शन। मतलब वो लोग एक ही जगह से एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट किए, तो वो कितने मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे? तो इसके लिए ये क्वेश्चन आपको भले ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट ये जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उतना है नहीं, ये बहुत ही सिंपल है। तो चलिए मैं इसे बनाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था सोनिया टेक 18 मिनट्स, सोनिया ने 18 मिनट लिए ग्राउंड कवर करने के लिए, वहीं पर रवि ने 12 मिनट। दोनों एक साथ कब मिलेंगे, मतलब एक ग्राउंड पे ये मीटअप कब होगा स्टार्टिंग पॉइंट में? ठीक, एलसीएम निकालना स्टार्ट करेंगे। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 का हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर 2, और यहाँ 12 का हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3। तो बेसिकली एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर हम पी एस को एज इट इज़ लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 36। सो सिंपल, आंसर इज इक्वल टू 36, यानी कि 36 मिनट्स के बाद दोनों एक ही पॉइंट पे मिटअप करेंगे। तो आई थिंक आप लोग को ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स नहीं लगा होगा, इजीली समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ, जो कि बोर्ड्स में आता ही आता है, मतलब उसे कोई रोक नहीं सकता। वो एक टाइप का आप समझ लो ब्रह्मास्त्र है, कि वो दो या तो 3 नंबर पे या तो 2 नंबर पे आएगा। ठीक, और वो क्वेश्चन है प्रूव √2 इज irrational। ठीक, सो गाइस, ये जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज irrational, ये बोर्ड्स में 100% आते ही आते हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे हम कुछ अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझो कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। कि हमारे जो रैशनल नंबर है, व्हाट इज रैशनल नंबर? आप तो सोच रहे होगे यहाँ इरेशनल लिखा है, सर तो यहाँ रैशनल समझा रहा है, बट इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, ये आपको आगे समझ में आएगा। बेसिकली जो रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में रहते हैं, मतलब वो कुछ ऐसे रहते हैं 1/2, 1/3, मतलब कुछ ऐसे फॉर्म में रहते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स हैं, मतलब ये माइनस में भी हो सकते हैं प्लस में भी हो सकते हैं, इनका कोई रोक टोक नहीं है। बट एजेंडा ये है कि ये मतलब 1/2 के फॉर्म में तो हो सकते हैं, बट जो क्यू है हमारा, जो क्यू है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक, वो ज़ीरो नहीं हो सकता है, इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, अगर वो ज़ीरो हुआ तो वो गलत हो जाएगा। तो अब आप √5 के बारे में सोचो। अब हम √5 को देखते हैं। हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट जो 5 है वो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ का एक स्मार्ट तरीका है उसे उल्टा मान लेना। ठीक, उल्टा मान लेते हैं। तो यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अज्यूम √5 इज रैशनल।
अगर हमें किसी चीज़ को प्रूव करना है तो पहले हमें उसे उल्टा मानना होगा, मतलब एक अजम्पशंस लेना होगा, उसके बाद ही हम उसे प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हमारा जो रूट 5 है वो रैशनल है, तो मतलब हम रूट 5 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ कि ना? तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन डालना होगा कि यहाँ पर जो हमारा q है, ठीक ना, सिंस p एंड q आर को प्राइम। अब आप सोच रहे होगे कि को प्राइम क्या है? को प्राइम मतलब होता है कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक, अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमें स्क्वायर कर देना है बोथ साइड। तो अब एक बात बताओ, ठीक, सिंपल सा चीज़ है, अगर हम यहाँ पर इसको इनको स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो जो हमारा रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू p/q होल स्क्वायर। तो मतलब अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये 5 ये सिर्फ 5 बन जाएगा, और p⁻² / q⁻², तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 5q⁻² इज इक्वल टू p⁻², लिख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो आप एक बात बताओ, p⁵ इज डिजिबल है क्या? वो मतलब अगर वो यहाँ पर है, तो यानी कि अगर वो यहाँ पर नीचे जाएगा तो वो डिविजिबल होना चाहिए, ठीक, बट नहीं है। तो आप इसको ऐसे मान लो, ठीक, स्टेप 5 पे आप मान लो p इज इक्वल टू 5k, मतलब ऐसे अज्यूम कर लो, ठीक, p इज इक्वल टू 5k। अब यहाँ पर वैल्यू डालना स्टार्ट करो, मतलब इक्वेशन में डालना स्टार्ट कर दो वैल्यू को, ठीक, जैसे कि हमने वहाँ पर स्क्वायर किया, हाँ ठीक है, मतलब p को हमने 5k मान लिया है। तो यहाँ पर जैसे हमारा p स्क्वायर में था, हमने स्क्वायर माना, देन एज इट इज़ 5q⁻q को लिख लिया, ठीक। 25k⁻² इज इक्वल टू 5q⁻², देन अगेन q⁻² इज इक्वल टू 5k², बिकॉज ये 5 यहाँ चला गया। तो अच्छा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ उसको। 25/5 k² इज इक्वल टू q²। तो 5 कट, 5 बचा, 5k² इज इक्वल टू q²। अब आप लोग मेरे को एक बात बताओ कि अब q² है तो भी 5 से डिविजिबल हो गया, तो q भी 5 से डिविजिबल होगा। तो अगर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देख रहे, तो आप लोग का आंसर तो हाँ ही आ रहा होगा मे बी। तो यहाँ एक ट्विस्ट है, इसे कॉन्ट्राडिक्शन बोला जाता है। अब देखो, p भी 5 से डिविजिबल है, ठीक, एंड q भी 5 से डिविजिबल है। पर हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था? हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ये दोनों को प्राइम है, को प्राइम में कॉमन फैक्टर नहीं होते, और यहाँ पर कॉमन फैक्टर 5 आ गया। तो यानी कि यहाँ पर एक क्या बोले, एक स्ट्रॉन्ग लाइन आ गया जिससे कि हमारी पूरी एजम्पशन गलत हो गई। इसीलिए ये हेंस रूट 5 इज एन irrational। अब आप इसे एक रिफाइन वे में समझो, मैं आपको रिफाइन वे में पूरा ताज़ा ताज़ा लिख के दे देता हूँ।
ठीक, ताकि आप लोग को भी इजी पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले assume √5 is rational। अगर ये रैशनल है तो √5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। सिंस अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो p और q को को प्राइम मान लेते हैं। p एंड q आर को प्राइम का मतलब होता है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम सिंपल इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यानी कि यहाँ पर जो √5 है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, तो यानी कि ये बन जाएगा 5 और यहाँ p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। इट्स ओके। देन इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं p इज इक्वल टू 5k, p को हम लोग 5k मान लेते हैं। ठीक, तो यानी कि 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर, तो यानी कि 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टू द पावर k का स्क्वायर। देन q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाई 5 k स्क्वायर, 5 बचा, q इज इक्वल टू q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, मतलब q इज इक्वल टू 5k स्क्वायर जो कि यहाँ पर था। ठीक, इसके हिसाब से सिंस p इज divisible by 5, q is also divisible by 5। Since p and q are co-prime, contradiction has arisen, therefore √5 is irrational। सिंपल, ये हो गया। अब आपके 5 मार्क्स सिक्योर हो चुके हैं। तो अब